बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने एक दिन पहले आवाम को बिजली के हाई वोल्टेज झटके देने के बाद आज उन पर पेट्रोल बम भी फेंक दिया है। हुकूमत ने एक ही झटके में पेट्रोल की कीमत में 10.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी कीमत पाकिस्तान की तारीख में एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन से पहले तब्दीली के सुनामी का वादा किया था, लेकिन उनकी कामयाबी के बाद मुल्क में यके बाद दीगरे सिर्फ महंगाई के सुनामी ही आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। अभी कल ही बिजली और घी की कीमतों में इजाफा किया गया था। वज़ीर ख़जाना जो आजकल IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वाशिंगटन में मौजूद हैं, उन्होंने महंगाई के मारे आवाम को ख़बरदार किया है कि महंगाई के नीचे आने की फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद आप ना रखें। हुकूमत के नज़दीक पेट्रोल महंगा करना उनकी मजबूरी है क्योंकि ये आलमी मंडी में ही महंगा हुआ है। क्या मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के सामने मुकम्मल हाथ खड़े कर दिए हैं या किसी किस्म की कोई बेहतरी की उम्मीद बाकी है? आज के शो में महंगाई के साथ साथ PDM के फैसलाबाद के जलसे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज़ ने फैसलाबाद में जलसा आम से खिताब किया है और उन्होंने महंगाई के ऊपर भी बात की है और इसके साथ साथ आज भी अपने खिताब में उन्होंने जिनों और भूतों का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जिन और भूतों के ज़रिए ही अवाम ये जो हुकूमत का दावा कर रही थी, अवाम की हुकूमत का दावा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो जिनों और भूतों के ज़रिए ही हुकूमत चला रही है। और इसके साथ साथ एक बात और की है उन्होंने कहा है कि भूल कर भी इमरान खान साहब मियाँ नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश ना करें। ये तो आज उन्होंने तंज के निश्तर चलाए हैं हुकूमत के ऊपर। और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई गई है हुकूमत की जानिब से, थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपको याद दिला दूं कि नून लीग के दौर में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $105 फ़ी बैरल तक गई थी और पाकिस्तान में उसकी कीमत थी जो 113 रुपये 25 पैसे। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की जो कीमत थी वो $147 फ़ी बैरल तक गई थी और जो हुकूमत आवाम से पेट्रोल की कीमत वसूल करती थी वो 106 रुपये करती थी। इसी तरह आज पेट्रोल की कीमत जो आलमी मार्केट में है वो तकरीबन $85 फ़ी बैरल है और हुकूमत आवाम से 137 रुपये 79 पैसे पेट्रोल ख़रीद रही है। सदाकत अली अब्बासी साहब, आवाम पर कभी बिजली गिर रही है, कभी पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। आप आलमी कीमतों की मिसालें देते हैं। 3 सालों में आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में आपने कितना इजाफा किया और अब आपकी इजाज़त से हमें थोड़ी घबराने की ज़रूरत है। घबरा लें अब हम या नहीं? फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। जब पाकिस्तान के लोग तकलीफ़ में हों और चाहे उसकी कोई भी वजह हो, उसका हल हुकूमत के पास होता है और हुकूमत का नुमाइंदा, हुकूमत का तर्जमान होने की हैसियत से मैं बिल्कुल ये चीज़ कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। आज से 2 साल से हालात बहुत मुश्किल हैं। एक वबा आई जिसने पूरी दुनिया को बीमारी में लपेटा और पूरी दुनिया की पाबंदियाँ लगीं और आपके और मेरे घर तक बीमारी पहुँची। मेरे वालिद साहब की इससे डेथ हुई और लोगों के भी प्यारों की डेथ हुई। ये एक वबा थी जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था और कोई इससे पहले, वक्त से पहले इसकी प्रेडिक्शन नहीं, इसकी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था कि ये वबा आएगी। ये आई और उसके बाद उस वबा के सेहत के असरात के बाद उस वबा के मुआशी असरात आए जिससे पूरी दुनिया आज नबर्द आज़मा होने की कोशिश कर रही है। लोगों के बजट सारे ख़राब हुए, सारे बजट कोरोना पे गए, फिर वैक्सीन पे गए, पूरी दुनिया की मईशतें नोज़ डाइव उन्होंने नीचे गई, सारे बंदिशें लगी, रुकावटें हुई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। उसका एक बिल्कुल फॉल आउट है और लोग इसको समझ के कि ये मुसीबत है, एक वक्त के लिए है, इसको समझ के लोग ज़ाहिर है इसका करना पड़ेगा। और हुकूमत ने भी जो मुमकिन है, देखें हम जो मुमकिनात हैं वो कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। महंगाई से का रेशो भी कोशिश की जा रही है कंट्रोल करें, गरीबों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये सारी बातों के बाद एक ज़रा मैं सिर्फ पेट्रोल बम की बात कर लूँ, सिर्फ मुख्तसर मैं आपसे मैं कमेंट कर दूँ आपकी बात के ऊपर। आप लोग भी तो ये क्लेम करते हैं ना, ये दावा करते हैं ना आप लोग कि आपकी बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से कोरोना ने उतना हिट नहीं किया पाकिस्तान को जितना हिट करना चाहिए था। इसके बावजूद सर इतनी महंगाई फिर पाकिस्तान में? नहीं, कोरोना ने हिट नहीं किया और बिल्कुल हमने बड़ी अक्लमंदी से, गरीब मुल्क था, लुटा पुटा मुल्क था, सेहत का निज़ाम कोई नहीं था, वेलफेयर का निज़ाम
कोई नहीं था, लोगों का डाटा कोई नहीं था, गरीब अमीर का फ़र्क का कोई पता नहीं था, लूट मार का एक बाज़ार था। उसके बावजूद हमने अपने इस माशरे को बचाया और आज हमने कम से कम नुकसान किया, नुकसान तो हुआ कम से कम। आज अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिल्कुल महंगा है, और पेट्रोल इस महंगा होने के बावजूद, तकलीफ होने के बावजूद इस खित्ते में सबसे सस्ता है इस वक्त भी। चाइना से सस्ता है, इंडिया से सस्ता है, श्रीलंका से सस्ता है, जापान से सस्ता है, अमेरिका से सस्ता है। ये नहीं, आप खित्ते में और रीजन में जितने ममालिक हैं उनसे सस्ता है। ये मैं नहीं कह रहा कि महंगा हुआ तो ठीक हुआ, तकलीफ है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। अगर आप बात करेंगे महंगाई की तो पूरी दुनिया में महंगाई है, कैसे हम बच सकते हैं उस महंगाई से? सिर्फ पेट्रोल को क्यों ले रहे हैं आप? और दीगर चीजों की भी तो बताएं ना, फिर आपके वहां पे वो चीजें भी तो सस्ती हैं। महंगाई तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। नहीं, अब सुने, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो महंगाई है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बड़ी तकलीफ दे है। लेकिन मैं आप पूरी दुनिया की महंगाई की बात कर लें, इस वक्त यूरोप में, यूके में, अमेरिका में अब 10 सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एनर्जी का क्राइसिस है और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, गैस भी महंगी हो रही है, एलएनजी भी दुनिया में महंगी हो रही है, और साथ साथ ये जालिमों ने जो बिजली के मुआहदे किए थे उनकी भी कीमत अदा हम कौम भुगत रही है कि ये लोग लूट मार करके चले गए, मुआहदे करके चले गए, हाथ हमारे बांध के चले गए। आज हमें महंगी बिजली भी एक हमारे पे अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब जिक्र कर रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी की शरह इतनी ज़्यादा नहीं है, कुव्वत खरीद लोगों की वहाँ पर मुस्तहकम है, फिर आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? सिर्फ नहीं, मैं हर किसी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के बराबर हो गया भाई मेरे, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूं। आज की हुकूमत अपनी सर तोड़ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के लोगों को बचाएं। इससे पहले जो लूट मार हुई है और आप और मैं देखते रहे, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ते रहे, बिजली के महंगे मंसूबे और सॉवरेन गारंटीज होती रही, उसको हमने बर्दाश्त किया। अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुल्क में कोई लूट मार नहीं हो रही, चोरी चिकारी नहीं हो रही, सरे महल नहीं बन रहे, लैंड फ्लैट नहीं हो रहे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। इन सारी चीजों के बावजूद मुश्किलात हैं और मुश्किलात का हल इंशाअल्लाह ऐसे ही चलती रहेगी। दिसंबर से गरीबों को इस महंगाई से बचाने की वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी। दिसंबर में इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान के लिए, गरीब लोगों के लिए एहसास का कार्ड लेके आ रहे हैं, जिसके तहत जो लोग गरीब हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो कम तनख्वाह वाले हैं, उन सबको आटा, दाल, चीनी, सब्जियां और ये जो चीज़ें हैं ये सस्ती मिलेंगी यूटिलिटी स्टोर से। सर ये बताएं ना सदाकत अली भाई साहब, मौजूदा महंगाई की लहर में कौन सा ऐसा बंदा है जो गरीब नहीं हुआ? खुद किसको इफेक्ट नहीं किया महंगाई ने? किस किस को सब्सिडी देंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई को इफेक्ट नहीं किया, महंगाई को इफेक्ट किया, लेकिन महंगाई को जिसने महंगाई को बहुत तकलीफ दी वो इंतहाई गरीब तबके को दी। तो 40% जो आपकी आबादी है नीचे वाली, उसको उनको ये गरीब ये महंगाई के कार्ड दे रहे हैं, जो दिसंबर 2021 में जिसकी तरसील शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह वो जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको आटे, दाल, चीनी से फ़र्क पड़ता है, उनका फ़र्क ये ख़त्म किया जाएगा। बाकी महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में है, आप दुनिया के किसी 4 मुल्कों के नाम लें, उनकी इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। ये एक मुसीबत है जिससे हम उसने क्या फिर कसूर किया जिसने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिया है? उनके लिए भी आपको कुछ करना होगा। सदाकत अली भाई साहब, अफनानुल्लाह साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कसूर नहीं है ना, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं, कोरोना में पाकिस्तान में 25,000 बंदे मर गए, किसका कसूर है? ये एक वबा है, क्या कर सकते हैं? इस वक्त महंगाई इंटरनेशनल एक फिनोमेना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो बचा सकते हैं ना। अगर महंगाई 1 रुपए में चीज महंगी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुझे आटा यहाँ पैदा होता है, चीनी यहाँ पैदा होती है, इसको तो कम कर देना। सदाकत कमजोरी है, कहाँ कोई करप्शन है, आप बताएं। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, आटा आपके यहाँ पैदा हो रहा है, चीनी आपके यहाँ पैदा हो रही है, 85 रुपए इसकी प्राइस है, 90 रुपए में आपको देनी है, 110 रुपए, 115 रुपए में ये मिल रही है, कम से कम इसको तो कम होना चाहिए। खैर बहरहाल मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत मेरे भाई आखिरी बात सुन लें, आप चीनी की कीमतें इंडिया में चेक कर लें, चाइना में चेक कर लें, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में भी है। 82 रुपए वहाँ पे मिल रही है सर चीनी इंडिया में। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है सदाकत भाई साहब, 82 रुपए में चीनी वहाँ पे मिल रही है। आप और मैं ख्वाहिश करें कि चीनी 50 रुपए किलो मिले, लेकिन नहीं मिल सकती। चलें जी, आपने इंडिया की मिसाल दी, 82 रुपए फी किलो चीनी वहाँ पे मिल रही है। अफनानुल्लाह साहब बीमारी है पूरी दुनिया को। अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत का कहना है कि आलमी सतह पर 3 साल में तकरीबन $40 फ़ी बैरल से $84 फ़ी बैरल हो चुकी है पेट्रोल की कीमत। ऐसे में एक ऐसा मुल्क जिसको तेल दरामद करना है, वो आवाम को इसका बोझ मुंतकिल ना करे तो और क्या करे? हुकूमत तो सिर्फ यही कर सकती है कि अपना टैक्स सरेंडर कर दे, और वो कर रही है हुकूमत।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो दलील है ना, इसकी मैं थोड़ी सी ज़रा हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग खुद समझ जाएं कि ये इनकी अपनी चोरी और इनकॉम्पिटेंस है कि एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। पहली बात ये है कि दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जो क्रूड की प्राइस ऊपर गई थी वो 2009 में गई थी, $147 पर बैरल हुआ था। ठीक है, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और 100 के अराउंड इन्होंने लेके गए थे पेट्रोल को पर लीटर। 106 रुपये बताया अभी। मई 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है उस वक्त $70 पर बैरल था क्रूड, और हमने पाकिस्तान में $75 का पर लीटर अराउंड दे रहे थे। और अभी इस वक्त जी 81 रुपये पर बैरल है, 81 डॉलर पर बैरल है, और ये लोग दे रहे हैं 137 रुपये पर लीटर। तो ये इनका अपनी चोरी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि इमरान खान चोर है। 123 नंबर के ऊपर 117 नंबर पे हम छोड़ के गए थे, 123वें नंबर पे ये ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। इनके सारे के सारे जो ATM है वो माल बना रहे हैं, इमरान खान के फैमिली वाले माल बना रहे हैं, सब माल बना रहे हैं। इवन इस हद तक कि इमरान खान साहब ने अपनी जो साली है उसको 10 लाख रुपए की हायर एजुकेशन कमीशन में नौकरी दी हुई है। तोशा खाना के अंदर अलग डाके मारे जा रहे हैं। सर, इसका सारा मतलब कुछ है करके उसके बाद ये कह रहे हैं बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद के यहाँ पर सस्ता बेच दें। दिया है ना, मैंने आपको मिसाल दी है। अभी आप ये पीपल पार्टी वाले जो भाई बैठे हैं सब पूछिएगा, पूरा हमने भी दिया, इन्होंने भी दिया। ये आसमान से उतरे हुए PTI वाले, इनको कुछ करना ही नहीं आता। ये कह रहे हैं 2018 वाला पाकिस्तान लुटा हुआ पाकिस्तान था, जहां पे 55 रुपए किलो चीनी थी, जहां पे 30 रुपए किलो आटा था, जहां पे सस्ती दालें थी, घी था, वो लुटा हुआ पाकिस्तान था। जहां पे डॉलर 110 रुपए का था वो लुटा हुआ पाकिस्तान था। कह रहे हैं ना कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही थी कि करप्शन कम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी आलमी सतह पर महंगी हो रही है। मुझे ये कह रहे हैं कि 25,000 लोग जो हैं उनकी जाने गई कोरोना की वजह से, 70,000 लोगों की जाने गई वॉर ऑन टेरर की वजह से, जो पीपल पार्टी ने भी नैरेट किया और हमने भी नैरेट किया। और सुने मेरी बात, फ्लड आया 2010 के अंदर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था। वो किसने नैरेट किया? जब हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान की तारीख की वर्स्ट तरीन लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी पीक के ऊपर थी, रोजाना धमाके होते थे। ये खुदा का वास्ते झूठ बोलना आवाम से बंद करें। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इमरान खान झूठा है। आप लोग सच बताएं कि माल खा गए, सारा लूट के मार खा गए और बचा कुछ है नहीं। तो अब आके टीवी के ऊपर आके बता रहा हूं, सच आप बना रहे हैं। वजारत खजाना के जो तर्जुमान हैं उनके ख्याल में आपके दौर में पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स 17% था। ये हुकूमत 6.84% वसूल कर रही है। हुकूमत लेवी भी सिर्फ 5.62 रुपये वसूल कर रही है। आलमी कीमतें सर 13.5% तक बढ़ी हैं, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 8.24% ही इजाफा किया है। हुकूमत जितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है उतना तो कर रही है ना सर, और क्या करे फिर हुकूमत? देखिए, मुझे आप एक बात बता दें कि यही क्रूड था, ये $147 का था जो अभी 80 का है, तब आपको 100 रुपये का मिलता था। यही क्रूड था जो $70 का था मार्केट में, डॉलर की प्राइस भी 75 रुपए का देते थे। कहाँ डॉलर वहां पे 80 रुपए था और यहाँ 170 हम बोलते थे ना। नहीं, एक सेकंड, आप मुझे बताएं किसने, कौन कहता था मसनूई तौर के ऊपर किया हुआ? कौन कहता था? खसारा भी तो आप छोड़ दे गए ना, ये भी तो आप गिनवाए ना। 150 नहीं, ये मेरी गुजारिश सुन लें। वो तो जब ये अपना ये जो डॉन लीग वाला सारा कहानी थी, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप जब हुकूमतें चलने नहीं देंगे, उनको डिस्टेबलाइज करेंगे, उनके खिलाफ साजिशें करेंगे तो क्या होगा? आप मुझे एक बात बताएं, हमने CPEC किया, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। हमने 5.8% GDP ग्रोथ रेट के ऊपर छोड़ा। इन्होंने CPEC को भी तबाह कर दिया, इन्होंने 5.8% GDP ग्रोथ रेट को भी तबाह कर दिया, इन्होंने सब चीजें तबाह कर दी। इन्होंने अपना काम 12 लाख रुपए में अपना बनी गाला का महर रेगुलराइज करा लिया। 100 रुपए मरला दिए कीमत इमरान खान ने अपना महर रेगुलराइज कराने की, और पूरे पाकिस्तान में गरीब लोगों के घर गिरा दिए। 5 मरले वालों के घर गिरा दिए, 3 मरले वालों के घर गिरा दिए। उनको भी 300, 500 रुपए उनसे भी लेके रेगुलराइज कर देना था, जैसे अपना किया है। तो ये बातें आप आवाम को, कोई यहाँ बेवकूफ बनने के लिए नहीं बैठा हुआ, आप लोग एक्सपोज हो गए बुरी तरह। एक चीज सिर्फ सेनेटर साहब, शेख रशीद अहमद ये कह रहे हैं कि कोई हुकूमत अपनी खुशी से महंगाई नहीं करती है। यही बात कल वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद थे अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में की थी। आप ये क्यों समझते हैं कि ये हुकूमत जानबूझकर ये सब कर रही है? आलमी कीमतें और तेल की दरामद भी तो एक हकीकत है ना सर, जानबूझकर क्यों अपनी कोई क्रेडिबिलिटी खराब करेगा? देखें, जब गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो कॉम्पिटेंसी का है। गुड गवर्नेंस में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिनको मालूम होता है वो क्या कर रहे हैं, और बैड गवर्नेंस के अंदर इनकॉम्पिटेंट भी होते हैं। और इस हुकूमत में ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट इसलिए हो गए क्योंकि ये जादू टोने में लगे हुए जी, फलाना महीना होगा, वो यूं होगा, अपना यहाँ पे गुड़ियाँ मिल रही हैं, कहते हैं लोग सुइयाँ घुसेड़ रहे हैं, आप बनी गाला जाओ, रास्ते में
वो काले काले कपड़े बांधे हुए दरख्तों के ऊपर, ये अजीब सिलसिला, ये जादू के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में पहली दफा ही हो रहा है कि जादू के जरिए जो है वो अब DGISI लगेगा, जादू के जरिए जो है वो अब ये बात तो अभी मरियम नवाज ने भी की है, ये इल्जामात हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपने भी हुकूमत के दलाइल सुने, इनके नज़दीक आलमी कीमतों में इजाफे और माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ और लूट मार महंगाई की वजह हैं। सर क्या कमेंट करेंगे? 137 रुपये में पेट्रोल चला गया है, कौन लेगा? गरीब ने तो अब घबराना शुरू कर दिया है सर। देखिए, मेरे ख्याल में सदाकत अब्बासी साहब ने बड़ी वाज़े अल्फाज में आपसे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। और इससे पहले आप चले जाए इमरान नियाज़ी साहब की स्टेटमेंट का, जब उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आवाम परेशान है, लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं, तो उनने फरमाया मैं क्या कर सकता हूँ, ख़ुदकशी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने आपको ये दुनिया भर की अज़ाब गिनवाया, और दुनिया भर के अज़ाब से पहले तो सबसे बड़ी अज़ाब तो इमरान नियाज़ी की शक्ल में इस मुल्क पे मुसलत हुई है। आप देख रहे हैं कि जब वो कंटेनर पे चढ़ के वो बिल भी जलाते थे, बुरा भला भी कहते थे, और मुझे 3 महीने दो, मैं 3 महीने में नया पाकिस्तान बना दूंगा। नया क्या बनाना था, पुराने का भी बेड़ा कर करके बैठ गए। और फिर ये जो बातें तेल की आलमी मंडी के कर रहे हैं, सारी करे। आपको याद है इसी कोरोना, जहाँ कोरोना यकीनन एक अजाब था, मगर इस कोरोना के साथ साथ तो आलमी मंडी में तेल की कीमत 0 पे आ गया, बल्कि माइनस पे चला गया। उस माइनस के दिनों में इन्होंने क्या पेट्रोल कम किया, और उनकी अरस्तु असद उमर से जब आप लोगों ने पूछा कि भाई ये तो दुनिया में माइनस पे चले गए, आप पेट्रोल तो रेट कम नहीं हो रहे, तो फरमाने लगा क्योंकि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, जारी बात है उसे। लेकिन फिर उसके बाद मजीद जब पेमेंट करनी थी, मजीद जो उसने ऑर्डर देने थे, वो तो माइनस पे चल रहे थे, 0 पे चल रहे थे, मगर मजाले को 1 रुपये उन्हें कम किया। फिर ये बात कर रहे हैं आलमी मंडी के साथ साथ डॉलर की, तो भाई डॉलर का रेट किसने बढ़ाया? नहीं सर, 75 रुपये तो पेट्रोल लेकर आ गए थे, फिर उन्होंने दोबारा बढ़ा दिए थे पैसे। नहीं, देखिए फिर डॉलर का रेट जब भी आप कहते थे कि पिछली हुकूमत के इसाक डार साहब जादू के जरिए कंट्रोल कर रहे थे, तो भाई आप भी जादू तो कर रहे हो ना, तो आप भी जादू करके उसको 100 रुपये में लाओ, ज़रा और जादू कर दो 50 रुपये में लाओ, ताकि कम से कम जादू का फ़ायदा हमें भी तो मिल जाए। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने करें कि मैं ख़ुदकशी करूँगा, चलो पुरानी बातें होगी, मैं नहीं दोहराऊँगा, ख़ुदकशी हराम में हम मशवरा नहीं देंगे। अब ये सारी सूरत हाल में आज भी हुकूमत के तर्जुमान आपके सामने बैठे हुए सदाकत अब्बासी साहब, आप ये बिल्कुल उसने हाथ खड़े कर दिए, आप उनकी गुफ्तगू तो दोबारा रिपीट कर दिया। जिन लोगों ने सुना है वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रेट महंगा हम क्या कर सकते हैं, महंगाई हम क्या कर सकते हैं। यानी 3.5 साल बाद भी ये ने हाथ खड़े कर दिए, अगले 1.5 साल में उन्हें क्या करना है। वो जाके इनका वजीर ख़जाना जो कि आज नहीं रहा, अभी 2 घंटे के बाद वो वजीर ख़जाना नहीं रहेगा, नया नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो जाके अमेरिका में बैठे हुए IMF के साथ, और यही IMF है जिनको ये गालियाँ देते थे, जिनके बारे में कहते थे कि अगर मैं IMF से लोन लूँ तो आपको पता ही नहीं कितने लोन लिया जी। ये पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर कह रहे थे 10,000 अरब लिए, उन्होंने 17,950 अरब अभी तक ले चुके हैं। तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज। कोई बात उनको महसूस नहीं हो रही है, कोई उनको एहसास नहीं है, और ये फरमा रहा है कि हम एहसास प्रोग्राम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो एक्ट बन चुका है उसका नाम जलसाजी से बदल करके एहसास रख के चलो जलसाजी करो, कुछ तो गरीबों को दो। अब ये कह रहे हैं हम गरीबों को रिलीफ देंगे। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर में ये अगर 5 ये सुन देंगे, ये सुन ले वही टारगेट पे आ रहा हूं। अब यूटिलिटी स्टोर में आप जाए जरा 5 किलो चीनी तो खरीद के दिखाए, लाइन से 2-2 घंटे जब लोग बैठे हुए तो 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये अगर कार्ड दे भी दे तो लोग पहले बेचारे लाइन से लगे होंगे 2-2 घंटे, और उसके बाद जब आएगा 1 किलो दाल ले लो, आगे नहीं मिलेगा, 1 किलो चीनी ले लो, 1 किलो। ये पूरे मुल्क को बीक में लगा रहे, खुद उनका पूरा घराना ज़कात और फितरे पे चल रहा है, ये पूरे मुल्क को उसी तरह कर रहे हैं। इसी तरह लाइन में लगा के राशन लो, लाइन में लगा के रोटी खरीदो, लाइन में लगा के जो है ना वो बिस्तर ले लो। इस नाअहल को घर भेजने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि हुकूमत को तो यकीन है आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने कुछ करना होता तो फिर आप कोई तहरीक चलाते, कोई मूवमेंट चलाते और इनको घर भेजते आवाम की खातिर। हुकूमत को क्यों यकीन है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते? ये आप बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हो। ये हमारी बदकिस्मती अपोजिशन की कि हम एक पेज पे नहीं है, और जो एक पेज पे थे वो एक पेज भी उन्होंने फाड़ दिए। आपको याद है जब ये हुकूमत आई है कि हम आर्मी के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम एक पेज पे, आज तो सबसे पहले पेज उन्होंने फाड़ दिए। अब आप देख रहे अपनी काबीना में आधे से ज्यादा वजीर उनके अपने नहीं है, और ISI चीफ लगाने के ख्वाब देख रहे हैं। वो भाई इतनी चादर फैलाओ जितनी आपकी कंबल है, जितनी आपकी रजाई है।
आप बात कर रहे हैं कि शौकत अजीज कौन है, शौकत तरीन कौन है, ये कौन है शेख रशीद, ये पूछो सदाकत अब्बासी साहब से। वो टांगा पार्टी है, इनके टोटल 4 आदमी नहीं है, सबसे बड़ी पोस्ट उसको मिली है। इमरान खान साहब और भाई दोस्त कहाँ से, जिसको मैं चपरासी ने लगाऊं वही दोस्त है। आप वो वीडियो भी तो चलाए ना, जिसको चपरासी ने लगा रहे थे आज उसको वजीर दाखिला बनाया। और फरूक नसीम किसका आदमी है, एमकेएम तो कह रहे हमारा आदमी नहीं है। ये आपका मोहिद यूसुफ कौन है, ये तो गैर मुल्की है। इसको आपने सलामती कमेटी के या सलाती उमूर के जो है ना वो कौमी सलामती का मुशीर बनाया, यानी पूरा आपने जो डिफेंस है वो आपने गैर मुल्की के हवाले किया है। वो दूसरा तो चला गया है, वो बुखारी क्या नाम है, जुल्फी बुखारी, दूसरे तेसर, आधे से ज्यादा काबीना इनके किसी और के लगाए हुए। ये बेचारे क्या करेंगे? वो कहते हैं ना कि अब इनकी शामत आ गई, अब यकीन करेंगे। जैसे ये सदाकत अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुना दी है, आपने सुना दी है कि हुकूमत की जानिब से, मैं ये कहूंगा ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं ये समझ रहा हूं अल्लाह न करे उन्होंने अगर अगले 1.5 साल पूरे कर दिए तो अवाम की ये खाल उतार देंगे खुद सदाकत अब्बासी साहब। मैं देखूंगा इनको ये अपने हल्के में कैसे जाते हैं, ये अपने हल्के के लोगों को क्या जवाब देंगे। अच्छा सवाल है कादिर खान बंदूखेल साहब, ये बड़ा अच्छा नुक्ता है कि सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछेंगे कि वो जब हमें जाते होंगे और जब ये दलील देते होंगे कि जी महंगाई इस वजह से ज़्यादा है कि पिछली हुकूमतों ने तबाही फेर दी है, तो उसका क्या जवाब मिलता होगा उनको, उनके हल्के की जानिब से, उनके हल्के के लोगों की जानिब से? इस सवाल का जवाब लेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब से एक ब्रेक के बाद। तो सदाकत अली अब्बासी साहब बड़े बड़े सवालात पूछ लिए हैं अपोजिशन ने आपसे। आप वैसे दिल पर हाथ रख कर बताएं कि आप जब अपने हल्के में जाते हैं तो आवाम को ये समझा सकते हैं कि ये पिछली हुकूमत करके गई थी या ये आलमी कीमतों की वजह से हो रहा है। आवाम तो आपसे सवाल नहीं करते होंगे कि अगर आपने वही करना है कि सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दें तो फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा है? ये तो कोई भी हुकूमत कर सकती है सर, आप तो मुख्तलिफ हैं इनसे। जी फवाद, 3-4 बातें की हैं मेरे पैनलिस्ट हैं, मैं बारी बारी जवाब देना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे नून लीग के भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक दफ़ा $100 से ऊपर चला गया था, तो उस वक्त भी पेट्रोल $100 का नहीं था। तो मेरे भाई उस वक्त आप ज़रा थोड़ा फार्मूला लगा लें कि अगर 130 या 140 का कुछ अरसे के लिए, कुछ हफ्तों के लिए गया था, तो उस वक्त मेरे भाई डॉलर $44 का था। ज़रा हिसाब करना, आपको जवाब मिल जाएगा। और आज का जो डॉलर है वो $170 का है। तो सिर्फ फार्मूला है, ज़रा हिसाब किताब करेंगे तो आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। दूसरा, इन्होंने कोई बात की जो मुनासिब नहीं थी कि जादू टोना है और जादू टोने की वजह से महंगाई है। तो भाई जादू टोना अगर आपको लगता है तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वो एक मरियम साहबा भी वो मेरे नानी के दौर का एक स्टील का गिलास लेके आती हैं, पता कीजिए वो क्या है। और मैंने सुना है कि वो कोई लाहौर की कोई ख्वाजा सराय जो उनके पीर हैं। ये अब बातें सुनने को मुझे करना पड़ रही है, मुनासिब नहीं है, लेकिन ख्वाजा सराय जो उनके पीर हैं उन्होंने दिया है, तो वो चेक कीजिएगा कि इल्जामात एक दूसरे के ऊपर ना लगाएं। जी मैं बस सिर्फ अब मैं कह रहा हूँ उनके हाथ में होता है। तो अगर जादू टोने की बात है, मुझे बताइएगा उस स्टील के गिलास में क्या निकलता है, ये बताइएगा। अगली बात यह है कि बिल्कुल महंगाई है और मैं उसको समझता हूं। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि महंगाई है तो हम बेबस हैं। उस गिलास में उससे क्या इतराज़ है? आपको बताना ये चाह रहा हूँ फवाद, अगर आप सुनना चाह रहे हैं। जी मैं सुनना ये चाह रहे हैं कि लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी दुनिया में वबा जिस तरह आई है तो हम उसको रोक नहीं सके। जब पूरी दुनिया में मईशत का बहरान आया है कोरोना की वजह से, तो ये वक्ती मसला है और इस वक्ती मसले का हल करेंगे। अब जो मेरे भाई ने कहा कि जी हम जो कार्ड दे रहे हैं वो पता नहीं कोई बेनज़ीर कार्ड है, वो तो 2 नंबर कार्ड था, उसमें आपने 8 लाख बंदा जाली अपना पीपल्स पार्टी का जाला डाला हुआ था। ये इंशाअल्लाह वो कार्ड नहीं है, ये महंगाई का कार्ड है। और ये खाली यूटिलिटी स्टोर पे नहीं चलेगा, ये प्राइवेट शॉप पे भी चलेगा। और पाकिस्तान के गरीब को हम सस्ती चीज़ें दे के आपको दिखाएंगे। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, अगर इंडिया कुछ नहीं कर सका उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बरतानिया में महंगाई है इस वक्त, पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है जी। वो तो ठीक है, मुझे बताएं आप जो बातें कर रहे हैं, आपने 13 साल में सिंध में क्या किया? सही, कराची को आपने खंडर बना दिया। फवाद से पूछें, कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, बददुआएं दे रही हैं। कराची में ना कोई इमरजेंसी सर्विस है, ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना पीने का पानी है, कचरा आपसे साफ नहीं होता,
लूट मार के आपने बाजार गर्म किए, आपने 13 साल में सिर्फ और सिर्फ जाली अकाउंटों में पैसे इकट्ठे किए। तो ये आप बात नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी लेके आई है। ये हुकूमत जो है ये पूरे पंजाब और केपी को 13 साल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया तो ये जवाब तो नहीं है ना कि आप भी कुछ ना करें सर? फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो ये तो शर्मिंदा आया करें, पीपल्स पार्टी वाले टीवी पे आए कि हम कुछ नहीं कर सके, हमारा वजीर आला करप्ट है, हमारी लीडरशिप पे केसेस हैं, शर्जील मेमन पे अरबों रुपए के फ्रॉड है, डॉक्टर आसम पे खरबों रुपए के यानी 460 अरब का फ्रॉड है, आपका खुर्शीद शाह साहब जेल में बंद हैं, मैडम जो इनकी फरियाल तालपुर साहिबा पे करप्शन का केस है, जरदारी साहब तो करप्शन के बादशाह मशहूर हैं। जब बाहर जाया करते थे लोग कहते थे कि इनका हाथ ना मिलाओ, ये उंगलियां काट लेंगे। तो ये बातें करके आज आप यहाँ बड़ी बड़ी चलें, ये तो करप्ट है सर, सदाकत भाई साहब, ये तो करप्ट है। और अभी कार्ड की आप बात कर रहे थे, ये कह रहा हूँ, ये तो करप्ट है ना सर। मैं अपना जवाब देता हूँ मेरे भाई, मेरे भाई, मैं अपना जवाब देता हूँ। मैं महंगाई का जवाब देता हूँ। आप लूट मार की जवाब दें, आप सिंह में कुत्ते काटे की दवाई नहीं है उसका जवाब दें, सिंह में गुर्बत है उसका जवाब दें। आप इस तरह बैठे, इस तरह आप अपोजिशन है। अब्बासी साहब, महंगाई को कम करें, अगर ये लॉन्ग मार्च निकाल लिया ऑपोजिशन ने तो फिर कैसे इसको हैंडल करेंगे आप? नहीं, महंगाई बिल्कुल परेशानी है और मसला इंशाल्लाह 2-3 महीने में कम हो जाएगी। ऑपोजिशन की कौन सी बात करी है? वो मरियम साहब आप बातें करती हैं, उनकी तो बातें शहबाज शरीफ नहीं मानते। वो अगर किसी अफगान नाज़िम रमूल से मिलती हैं तो शहबाज उनके साथ नहीं अलग मिलते हैं, उनके जलसे में तो हमजा नहीं जाते। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन सी ऑपोजिशन? बहुत बड़ा जलसा उन्होंने आज किया है और बड़ी तनकीद की आपके ऊपर। सुने ना, ओहो, एक जलसा कर लिया। मुस्लिम लीग नून को आधी मुस्लिम लीग नून नहीं मानती, पीपल्स पार्टी इनको नहीं मानती, इनको मौलाना नहीं मानते, ये दोनों मौलाना को नहीं मानते। कौन सी ऑपोजिशन? ये तो डिसक्रेडिटेड हैं, ये करप्ट हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें पाकिस्तान तो सदाकत भाई, ये सब महंगाई का जवाब तो नहीं है ना सर? मुश्किलात मरियम नवाज महंगाई मुश्किलात का हल कोई मरियम नहीं है। मरियम नवाज महंगाई का जवाब तो नहीं है सर? महंगाई के ऊपर जवाब देना, आप कह रहे हैं ना मरियम नवाज को तहरीक चलाएंगी। आपको याद है मरियम नवाज ने क्या कहा था? ये तो आर या पार कर रही थी, ये तो इस्तीफे दे रही थी, ये तो लॉन्ग मार्च कर रही थी। इनका सब 0/0/0 है। हाँ, महंगाई का मसला है, इंशाल्लाह इमरान खान हुकूमत महंगाई ठीक करेगी और इन करप्ट लोगों का एहतसाब भी करेगी। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। सेंटर साहब, आज जलसा हुआ, बड़ा अच्छा जलसा हुआ आपका। मरियम नवाज ने खिताब भी किया, महंगाई के ऊपर भी बात की और तमाम इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन ये क्या हो रहा है सर कि जिस जलसे में मरियम नवाज साहिबा होंगी वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ नहीं होंगे? तो क्या अब ऐसा ही चलेगा कि मरियम नवाज जिस जलसे में आएंगी, जहाँ पे खिताब करेंगी, वहाँ शहबाज शरीफ नहीं होंगे और जहाँ शहबाज शरीफ होंगे वहाँ मरियम नवाज नहीं होंगे? ऐसे ही चलता रहेगा? अगर इस तरह से होगा तो फिर तो भी तकसीम वाज़ेह है, फिर हुकूमत सही कह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात जो हैं उनका PTI से क्या ताल्लुक़? आप अपने मामलात सीधे कर लें, आप महंगाई ठीक कर लें, उसके बाद आप किसी और को कुछ बताते हुए भी अच्छे लगते हैं। जहाँ तक बात रहेगी मरियम की और शहबाज साहब की और हमजा साहब की, तो अभी सरगोदा में कन्वेंशन हुआ था, वहाँ मरियम भी थी और हमजा साहब भी थे। तो ये कहना कि जी नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, हम सब के लीडर जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। पार्टी के अंदर जो है वो डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हमारा ये वाला मामला नहीं है कि हम हुकूमत में और कोरम ही पूरा ना कर सकें। हम हुकूमत में और 4-4 ग्रुप हों, हर बंदा इस चक्कर में हो वज़ीर आज़म बनने के। कोई इस तरह के हमारे मामलात नहीं है। और हमारे मामलात इस तरह के नहीं है कि लोग जब जाएं यहाँ से, अहम लोग, तो वो जाके अपने मुल्कों में रिपोर्ट करें कि इमरान खान की औकात तो इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं है। हमारे ये वाले हालात भी नहीं है। अब जहाँ तक इन्होंने बात करी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, मैंने क्योंकि इन्होंने अब कर दिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा, ये जो डेटा करते हैं ना कि डेटा जो है वो हमने डेटा जो है वो सारा इन्होंने अपने आप को दे दिया था। मैंने इनकी जो मिनिस्टर है उनसे पूछा कि जो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किस दौर का है, ये सवाल पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब नीचे से ऊपर तक गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि मेरे वहाँ पे मुझे मालूम है कि अंदर क्या था। तो जो डेटा ये आज भी यूज़ कर रहे हैं वो 2010 वाला है और 2015 वाला। आज तक इन्होंने डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइज की ही नहीं है। तो ये बात करना कि वो पिछले वाले बुरे थे और हम अच्छे थे, ये सफेद झूठ, उनमें से बहुत सारे झूठ नहीं है, सफेद झूठ किए ना सर। अच्छा, डेटा कलेक्ट हो गया। मेरी गुजारिश मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, जो डेटा यूज कर रहे हैं वो आज तक PMLN और पीपल पार्टी के दौर वाला है। अब आ जाए जी, क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि वो स्टील का मग है, जो भी, आई डोंट नो, मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन
पूरा पाकिस्तान जानता है कि पिंकी पीरनी जादू करती है, वो है ही जादूगर नहीं। इमरान खान साहब ने तो बोला था कि मैं जो हूँ क्या कहते शादी इसलिए करूंगा। तो मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा जातियात पे नहीं। नहीं, इन्होंने पहले बोला ना, क्या कहते हैं ऐसे नहीं, ये अगर ये बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा, क्या कहते हैं सर। उन्होंने भी बात ये है कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं, मैंने ये नाम नहीं लिया था, बात की है ना, ये कहते हैं ऐसी गैर, आपने नाम लिया है, एक मिनट आपने नाम लिया है, मैंने किसी गैर सियासी, गुजारिश, एक मिनट सुने, मैंने किसी गैर सियासी खातून का नाम नहीं लिया, किसी घरेलू खातून का नाम नहीं लिया, मरियम की दूसरी बहन है, कभी उनका नाम नहीं लिया। एक सियासी खातून है जो लोटा लेके पीती है, मैंने उसकी बात की है, वो सियासी खातून है, आप घर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए काबिल अब ये अगर आप बात करेंगे ना, मैं जवाब दूंगा, फिर आपको लग पता जाएगा। देखिए गैर सियासी खातून है, वो लोटा लेके फिर आप खुद लोटे बन जाएंगे, आप खुद लोटे हैं। एक मिनट, आपका कौन सी कोई पार्टी है? मैंने सियासी खातून के बारे में बात की है, आप घर पहुंच रहे हैं। सियासी वैसी नहीं होता। जब आप मुझे बताएं वो लोहे का लोटा लेके क्यों अपॉइंटमेंट कर दे तो कहते हैं वो लोटों को सीधा करने के लिए आप जैसे। आप किस पार्टी में जा रहे हैं ये बताएं, पीटीआई छोड़ के किस पार्टी में जा रहे हैं ये बताएं। आपने किसी गैर सियासी खातून का जिक्र नहीं किया, किसी शहबाज साहब के घर की खातून का जिक्र नहीं किया, शहबाज के घर की भी बहुत सारी स्टोरियां मैंने कभी बात नहीं की। अफनान साहब लॉन्ग मार्च, शहबाज साहब की बीवियों के बारे में बहुत स्टोरियां मैंने कभी बात नहीं की। मैं इमरान खान के बच्चों के बारे में बात नहीं की, मैंने इमरान खान के बच्चों के बारे में बात नहीं की। मैं करूं बात फिर इमरान खान के बच्चों के बारे में? मरियम की शादी की बात की कैसे? मैंने मरियम की शादी की बात की कैसे? नहीं, मैंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के, मैंने भी मरियम साहब की शादी के बारे में बात नहीं की कि कैसे। मैंने इमरान खान के बच्चों की शादी और उनकी हरकतों के बारे में बात नहीं की। तो आप गैर सियासी घटिया बात क्यों कर रहे हैं? मैं करूंगा तो आपको मैंने मरियम की बात की, आपने मरियम मैंने उसके कोई किरदार की बात नहीं की। नहीं प्लीज ऐसा ना करें, मैंने मरियम के किरदार की बात नहीं की, किसी के किरदार की बात मैंने आपके प्लाजो की बात नहीं की, मैंने आपके प्लाजो की बात नहीं की जो आपने मरी में जाली बनाए अल्फाज गलत इस्तेमाल सर मैंने उसकी बात नहीं की। गलत अल्फाज इस्तेमाल सर मैं उनसे कह रहा हूं, वजीर सर मैं उनसे कह रहा हूं, सर मैं उनसे कह रहा हूं, गलत कादिर खान मंदोखेल साहब की तरफ आ रहा हूं। आपने कादिर खान मंदोखेल साहब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के बगैर जलसे शुरू किए हुए हैं। आज फैसलाबाद में इनका पावर शो था। आप समझते हैं कि इससे हुकूमत पर डाला जा सकता है या पीपल्स पार्टी के बगैर अब सिर्फ पीडीएम का मकसद खुद को रेलेवेंट रखना होगा? कादिर खान मंदोखेल साहब देखिए, पीडीएम का जलसा आज हो रहा है और कल हमारे कराची में बिलावल भुट्टो साहब जलसा सानिया का अहसास के हवाले से जलसा है। तो यकीनन पीडीएम की अपनी जदोजहद है, पीपल्स पार्टी की अपनी है, मगर पार्लियामेंट की सतह पे हम एक है। कौमी असम्बली सेनेट के सतह पे हमारी मशावरत होती है। शहबाज साहब, बिलावल साहब, असद महमूद साहब सब इकट्ठे बैठे रहते हैं। एक ही हमारा लॉबी है, उसमें हम बैठे रहते हैं। तो ये जदोजहद, हाँ अलबत्ता ये बदकिस्मती ज़रूर है, आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा कि अगर ये सारी अपोजिशन इकट्ठे होती तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी, जो कि उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अपनी वज़न से ही गिर जाएगी। उसकी वजह ये है कि देख रहे, सबसे पहले मैं रिपीट करूँगा, जिस पेज की बात करें वो पेज तो सबसे पहले फाड़ दिया है। और ये वो एहसान फरामोश पार्टी है, ये वो एहसान फरामोश शख्स है जिस थाली में खा रहा था उसी को छेद कर दिए। जिस शख्स ने उसको यहाँ तक पहुँचाए उन्हीं के साथ ये उलझ गए। अब उसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी पाकिस्तान तो छोड़िए, जो पाकिस्तानी अवाम को उन्हें धोखा दिए, जो उन्होंने कहा कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना देंगे। मैं करूँगी नवाज शरीफ साहब के दौर की 50-55 रुपये चीनी को अगर वो कम नहीं कर सके तो कम से कम मेंटेन करते, वो मेंटेन भी नहीं कर सकते, उसे डबल कीमत पे लाया है। आज ये बातें कर रहे हैं। एक चीज़, ये सिर्फ चीनी की बात नहीं हो रही, आटा चीनी की की, और फिर ये करप्शन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े करप्ट उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं। बाकायदा ये कमीशन बनी हाई कोर्ट की जज की सरबराही में, उस कमीशन की फंडिंग की रोशनी में उनके लोग करप्ट साबित हो गए। मगर मजाल इसकी बात हो, ये पाकिस्तान पीडीएम का फैसलाबाद में जलसा हुआ, तकसीम नजर आई। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर होती, साथ होती, तो फिर आप डेंट डाल सकते थे ना हुकूमत को। लेकिन आप भी अलग जलसे कर रहे हैं, पीडीएम अलग जलसे कर रही है। अगर 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर आप दोनों मिल जाएं, कोई अगर इस तरह की बातचीत चले ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, तो क्या आप लोग इस यकनुकाती एजेंडे के ऊपर महंगाई के खिलाफ मुश्तरका कोई जिद्दोजहद कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पीडीएम को ज्वाइन कर सकती है अगर उनको दावत दी जाए या कोई बात की जाए आवाम के मफाद में? नहीं, वो तो खैर आप एक ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हो कि दावत ना वो दावत देंगे ना हम जाएंगे,
उसकी वजह यह है कि वो जो शोकास सबसे बड़ा मसला बना, शोकास हमारी चेयरमैन को जो दिया गया है, शोकास किसी बराबर को नहीं दिया जा सकती, किसी मुलाजिम की किसी सबऑर्डिनेट को दी जाए, उस इशू पे हमारा इख्तलाफ है। यकीनन अगर उनके कोई खदशात थे तो वो हमारी जो लीडरशिप है उनके साथ बैठ के उसको डिस्कस कर सकती थी, जबकि गलती उनसे भी बहुत सारी हुई है, मैं वो नहीं दोहरा रहा हूँ। लेकिन बात ये होता ना, वो मरहला गुजर गया है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ आपकी सारी बातों का एक ही जवाब कि गो की अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, गो की अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक हिकमत अमली इकट्ठे नहीं बना सकी, मगर हुकूमत की अपनी हरकतों की वजह से जो आजकल चल रहा है, जो ऐसी हरकतों की वजह से जिनकी 22 साल की जद्दोजहद ये करे और ये एक सीट के अलावा जीत दे सके, मगर अगलों ने उसको यही तो वजह है ना कि मुश्तरका जद्दोजहद नहीं अपनाई और इसका नुकसान आवाम को हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।